5 लैंग्वेज। वाओ वाओ वाओ, मतलब बताते ही नहीं, सही बताऊँ तो एक्चुअली ये तो डेली का काम है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये देखो मौसम क्या मस्त मस्त वाला हो रखा है आज। और तो मैं यहाँ पे ऊपर कपड़े सुखाने आया हूँ, और कपड़े सुखाने आया हूँ तो साथ ही साथ क्या कहते हैं उसे, मेरे यहाँ पे से धूप भी चली गई और आ भी गई। वाह क्या मस्त हवा चल रही है। वहाँ देखो बादल चल रहे हैं। तो चलो इन चादरों को सुखाने आया हूँ मैं, और ये जो कपड़े इनमें से सूख गए हैं उन्हें उतारने आया हूँ मैं। तो चलो उन्हें सुखाते हैं और उतारते हैं। लेट्स गो। हाँ, एक बार मैंने संडे मैस वाली वीडियो डाल रखी थी, तो उसमें मैंने जब मैं चादर सुखाने आया तो मेरा चावल नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, तो उस वाली को आज मैं गाना ये वाला नहीं लगाने वाला हूँ। तो ये एक्सपेक्ट मत करना मेरे पे हर बार, क्योंकि मेरे को ये इतने ब्रेन रोट मेरे को नहीं मिलते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पे करता हूँ और आप लोग देखना कि मैं सुखा रहा हूँ कपड़े। तो इसको गाइस मौसम ऐसा हो रखा है, बिल्कुल तेज तेज हवा चल रही है और धूप भी साथ में है। और हवा कैसी है गाइस, बिल्कुल ठंडी चिल चिल वाली, मज़ा आ रहा है इसमें। और ये देखो आसमान में, वाओ 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 कितने सारे बादल हैं गाइस। अरे बाप रे, बादल ही बादल है गाइस आसमान में आज। ये देखो गाइस आसमान में कॉटन कैंडी लटक रही हैं। एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी लगते हैं यार, क्योंकि आपने न्यूज़ तो सुनी होगी ना बहुत सारी। तो ये देखो कितने सारे बादल, ये देखो मेरे ऊपर भी है। पूरा वहाँ पे जा रहा है गाइस, बादल जा रहे हैं। टाइम लैप्स बनाऊं क्या, बताओ? कितने सुंदर लग रहे हैं वैसे बादल, इतने सारे एकदम से। लग रहा है वहाँ पे बारिश हो रही होगी उस तरफ, जो वहाँ पे बारिश का मौसम हो रखा होगा। और यहाँ देखो कितना मस्त वाला मौसम हो रखा है गाइस। मैं अपना सामान नीचे, मतलब सामान के कपड़े नीचे उतार के ले आया हूँ, और थोड़ा लाइट रोशनी वोशनी का माहौल बना लूँ। तो ये देखो अभी मैं अपनी वीडियोस देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी। ये देखो एक केशव और दो केशव बिल्कुल सेम टू सेम इतना दूर रखता हूँ मैं, ताकि मैं आपको वाइटल चीज़ें दिखें। ये देखो एक केशव और ये दो केशव। तो चलो अब देखता हूँ मैंने क्या क्या पिछले ब्लॉग्स में गलती करी है। तो लेट्स गो। मौसम गाइस आजकल का इतना अजीब है, ऊपर छत पे धूप भी निकली हुई है और साथ साथ बारिश भी हो रही है। मतलब बारिश नहीं हो रही, सॉरी बारिश तो नहीं हो रही, धूप भी निकली हुई है और बादल भी बहुत सारे हुए हैं, बिल्कुल काले 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 काले। इसका मतलब बारिश होने वाली है, कभी भी हो सकती है गाइस। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि मैं कोरियन सीखूँगा, तो मैं कोरियन ही सीख रहा हूँ। साथ साथ हांग्योल मेरे को आ चुकी है, मतलब मैं कोरियन पढ़ सकता हूँ। तो देखते हैं कि मेरे को हांग्योल तो आती है, पता है कि हांग्योल ऐसी है वैसी है, लेकिन मैं देखने वाला हूँ कि क्या मैं कोरियन लिखी हो कहीं पे तो मैं उसे पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता। मीनिंग बनाना भी नहीं आएगा, लेकिन मेरे को कोरियन पढ़नी आ जाएगी, तो वो मैं देखता हूँ। चलो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ सो ओ क्या किया मैंने, तो ये रहा गाइस इंग्लिश मीनिंग, और ये साथ साथ ये रही कोरियन। तो अब मैं इसे पढ़ के देखने वाला हूँ, तो चलो पढ़ते हैं। एनाले है ना, योनले वेयर इज, अच्छा ये यॉनिंग है ये। तो चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ गाइस कोरियन पढ़ने की, और फिर
पे मैं जब कोरियन में मास्टर हो जाऊँगा तो मैं आपको कोरियन में बोल के दिखाऊंगा। एक दिन 24 आवर्स मैं कोरियन बोलूँगा, पूरे 24 आवर्स के लिए, तो मज़ा आएगा गाइस। सो लेट्स गो। तो इतना मैं सीखता हूँ, आपको मिलता हूँ सीखने के बाद। तो अभी मैं दोबारा पे जा रहा हूँ कपड़े लेने, क्योंकि अब सुखा के हमको बाहर के जरूर आना पड़ेंगे। तो चलो, कितना अजीब लग रहा हूँ मैं मेरे लिए। हाँ, अभी भी हवा चल रही है, बादल, और मेरे सर पे ही सूरज है यहाँ पे। तो चलो जल्दी जल्दी उतारता हूँ अपने ये सारे कपड़े, तो जल्दी उतारता हूँ ताकि जो मेरा छोपड़ा है ये टैनिंग से ना भर जाए, क्योंकि धूप, ये वाली धूप में टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो उतारता हूँ। पूरे आसमान में बादल देखो कितने अच्छे से सुंदर तरीके से, और वहाँ पे ये देखो हमारा प्यारा सा सूरज। तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो पीछे मेरा बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो भी कपड़ों को उठाता हूँ और नीचे लेके जाता हूँ। और परसों मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है गाइस, परसों है, और परसों भी मेरे को लगता है मेरे को कोई रिकॉर्डेड ब्लॉग देखना पड़ेगा, मेरे पास है या नहीं। एक तो ब्राइटनेस बहुत कम होती है, एक्स्ट्रा डिम बंद करता हूँ सबसे पहले तो। हाँ, कहाँ है? सो मैंने कर दिया है एक्स्ट्रा डिम ताकि मेरे को अंधेरे में दिखे। चलते हैं पीछे। और मैं अभी इंग्लिश की तैयारी कर रहा था अपनी इंग्लिश के पेपर की, तो ये रखने के बाद मैं इंग्लिश के पेपर की तैयारी करने वाला हूँ। तो चलो करते हैं। और ये देखो मेरे अच्छे से सेट करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। और ये देखो मेरी बहन ने चार्ट पेपर वैसे ही कर दिए हैं जैसे रखे थे, इसमें ऐसे रखे थे मैंने प्यार से अच्छे से, कम से कम लग रहे थे कुछ रखा है। लेकिन मेरी बहन ने अलग ही काम है उसके। तो ऊपर पता है, ऊपर जब मैं गया ना तो मेरे को इतनी ज़्यादा धूप, जब उस टाइम पे क्या था तो उस टाइम पे ठंडी हवा थी, लेकिन अब इस टाइम पे क्या था तो इतनी गर्म हवा लग रही थी। और ये देखो धूप चली गई, बार बार धूप जा रही है आ रही है। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो सबसे पहले तो सही बताऊँ तो ऐसे कोई रखने से क्या पता इसमें छिपकली घुस जाए, तो लेकिन क्योंकि छिपकली से मुझे बहुत डर नहीं लगता, लेकिन एकदम से अगर वो आ जाए तो मेरे को बहुत डर लगता है। तो मतलब कह सकते हैं मुझे डर भी नहीं लगता, लगता भी है। गाइस मैं इतने दिनों से रामेन ट्राई कर रहा था, तो अब की बार मैं ट्राई करने वाला हूँ हमारी प्यारी मैगी। तो चलो इसे ट्राई करते हैं, मतलब ट्राई क्या करते हैं, तो डेली का काम है तो खाने का, मतलब रेगुलर बेसिस पे खाते हैं इसे। तो चलो खाते हैं, मैगी बनाते हैं। और किसे खाते हैं? मैगी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अंदर का माल मसाला भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहाँ है लाइटर? एक तो ये लाइटर नहीं मिलता गाइस, ये रहा नीचे रखा था, ये रहा। मैं सोचता हूँ लाइटर आदि टाइम पे मुझको मिलता ही नहीं। मैंने पैन, और इसमें मैं इसको भी मैं ऐसे बनाने वाला हूँ जैसे इन्होंने देखा होगा। कितना पानी बोला है तुम लोगों ने? 210 ml। 210 ml का होता है 420 ml। 420 ml इसमें आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब इसको काटता हूँ। हाँ, ये कौन सी भाषा बोल रहा हूँ मैं? काट दिया, इसमें से निकली है तो मैं पता नहीं, आपको पता है इंडिया में ये है कि आपके पास कोई भी नूडल्स हो, आपसे उनके मुंह से मैगी ही निकलेगा, क्योंकि बेसिकली हम सब इंडियंस का सबसे पहला नूडल्स ही मैगी है। मुझे मैगी खाए इतने दिन हो गए, तो मुझे याद नहीं कि मेरे को नमक डालने की अब जरूरत है या नहीं है, कि मैगी वालों ने नमक ठीक कर दिया है नहीं करा है। तो
बाद में पता चलेगा, लेकिन बाद में थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ी सी क्या पता चलेगा। इतना तो हल्का सा पता भी नहीं चलेगा। अगर मुझे कोरियन में बोलना होगा कि मुझे मैगी चाहिए तो मैं बोलूँगा मैगी जुस्से हो। मेरे को थोड़ी बहुत आती है गाइस, इतनी तो आती है, मैं के ड्रामा देखता हूँ तो उसमें आती है 안녕하세요 계십니다 मैगी जुस्से हो 감사합니다। इतना आता है, मैं कोई इतना मैं विद्वान नहीं हूँ कोरियन में। तो चलो वेट करते हैं इसका बनने का, तो चलो वेट करते हैं इसे बनने का। हमारी मैगी बिल्कुल तैयार है और चलो अब इसे मैं पैन में खाने वाला हूँ, तो आपको मिलता हूँ इसे खाने के बाद। गाइस अभी मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी, ये रही, और चलो इसमें मैं डालने वाला हूँ ये आइसक्रीम। लेट्स गो। हाथ ही बांधो मेरा। तो ये गई गाइस आइसक्रीम इसमें, और अब मैं इसमें ये मिक्स करने वाला हूँ। लेट्स गो, मज़ा आएगा पीने में। अब मेरी बहन और भी बना रही थी, इसके कारण ये दम हो रही है, तो जब मैं मिक्स कर लेता हूँ इसे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसमें मैंने आइसक्रीम मिक्स कर दी है गाइस, चलो पी के देखते हैं। सो गुड 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 गुड। और अब मैं अपनी क्लास लेने वाला हूँ, तो मिलते हैं क्लास लेने के बाद। तो गाइस अभी मैंने क्लास ले ली है, और मैं बताता हूँ शाम तक आते आते मेरा पता नहीं क्या हाल हो जाता है, ऐसा लगता है मैं मर चुका हूँ। तो अब मैंने कुछ कोरियन वर्ड्स लिखे हैं, मे बी कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 60 प्लस 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73। मैंने टोटल 73 वर्ड्स लिखे हैं कोरियन के, और मैं इन्हें सीखने वाला हूँ। फिर उसके बाद मे बी इन फ्यूचर मैं जुलाई में टॉपिक देने वाला हूँ, बस यूँ ही मज़े मज़े के लिए देखने वाला हूँ कि मेरी कोरियन कितनी अच्छी होने वाली है। फिर उसके बाद मैं अक्टूबर में आके टॉपिक 2 होता है, तो उस टाइम पे मैं लेवल 3 और लेवल 4 का दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी देर में दे पाऊँगा, कि बहुत ज़्यादा कि बहुत हार्ड है यार, कोरियन सीखनी इतनी भी इजी नहीं है। तो ये वो वर्ड्स हैं गाइस कुछ जो मैं सीखने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने अपनी आरजी बकेट लिस्ट में मैंने अपनी बकेट लिस्ट में ऐड किया था कि मेरे को एक नई कोरियन कह रहा हूँ, मेरे को एक नई लैंग्वेज सीखनी है। तो उसमें मैंने कोरियन ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि अगले साल की बकेट लिस्ट में, लेकिन इस साल में मैं कोरियन सीख पाऊँगा, क्योंकि 3-3.5 महीने बचे हैं अभी कोरियन सीखने के लिए। तो फिर एक काम करता हूँ, पूरा कोरियन ही सीखता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही मैं कोरियन में परफेक्ट हो जाऊँगा, बिल्कुल परफेक्ट वाला, तो फिर मैं जापनीज़ पे मूव ऑन करूँगा, और फिर मैं जापनीज़ सीखूँगा। तो इसके बाद गाइस 5 लैंग्वेज गाइस, मैं भी कह पाऊँगा
5 लैंग्वेज मैं वैसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक तो इंग्लिश आती है, हिंदी आती है और एक हरियाणवी आती है। हरियाणवी को वैसे तो हिंदी का डायलेक्ट माना जाता है, लेकिन हरियाणवी हिंदी से बहुत अलग है। क्योंकि अगर आप हिंदी स्पीकर हो और अगर आप हरियाणवी बोलने वाले से बात करते हो तो आपको आधी बात तो उसकी समझ में भी नहीं आएगी, सही बताऊँ तो। क्योंकि जो मेरी मम्मी है वो हरियाणवी बोलती है, लेकिन कुछ शब्द मेरी मम्मी कभी कभार ऐसे यूज़ करते हैं जो जिनका मीनिंग मुझे बिल्कुल नहीं पता होता। मेरी क्लास में भी कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हरियाणवी बोलते हैं, उनकी कुछ भाषा है तो भाषा कह रहा हूँ, उनकी कुछ बातें तो मुझे समझ में भी नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ तुम्हें क्या बात कर रहे हो, तो फिर वो लोग बताते कि हाँ ये, मतलब बताते ही नहीं, सही बताऊँ तो एक्चुअली। तो मैं बस ये एक अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आती है बड़ी जैसी ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो लाइक एक टाइम पे मेरी क्लास टीचर ने मुझसे पता नहीं कुछ पूछा था कि कोई वर्ड था कि ये क्या होता है, तो मैं बोला मुझे नहीं पता मैम। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं ऐसे ऐसे करके, मैं तो उस वर्ड को ही भूल गया, सही बताऊँ तो मुझे लगता है अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय।